तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको वर्ग 3 से संबंधित भर्ती प्रक्रिया और जो चयन प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो हम क्रम से आपको दे रहे थे। और ये जो चैनल है ऑल इंडिया टेट इंस्टीट्यूट, ये शिक्षकों को समर्पित है। भारत के संपूर्ण राज्य के जो भी किसी भी राज्य से रिलेटेड किसी भी टेट की तैयारी करते हैं, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कौन से आपको बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कम समय में अधिकतम स्कोर कैसे करना है। तो इस तरह हमने इसमें काफ़ी कुछ देखा है और उसी के अनुभव के आधार पे हम आपको गाइड करते हैं। तो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आज आपको यूट्यूब पर भर भर के वीडियो देखने के लिए मिल रहा है। कोई व्यूज पाने के लिए कैसे भी तरीके से वीडियो बनाए दे रहा है, जिनका वास्तविक प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक उनसे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन हमारा मतलब व्यूज पाना नहीं रहता है, इसलिए हम रोज़ वीडियो लाने में जो इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। और साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा था कि सर हमें वो पूरे डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप और सीरियल के हिसाब से बता दीजिए जो डीबी में अपलोड होंगे और डीबी में के टाइम पे वो सत्यापन होंगे और हमारे चयन प्रक्रिया के लिए मदद करेंगे। एक क्वेश्चन ये था और इसका मैं कंप्लीट आपको आंसर लेकर आया हूँ। आप कॉपी और पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, आप इनको नोट कर लीजिए और लास्ट में मैं एक स्क्रीनशॉट भी देने वाला हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देखना भी मत भूलिए। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को कमेंट था सर हमारे 10th 12th डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है उसमें जो नेम है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्पेलिंग या सरनेम में तो मिस्टेक है, तो क्या कि उनके साथ क्या होगा, तो इसके अभी मैं कंप्लीट आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तीसरा, किसी के EWS ओल्ड अपलोड किया था, क्या अब उन्हें न्यू बनवाना है, ये उनका क्वेश्चन था। तो इसका भी हम आपको मतलब विस्तृत गाइड इसके संबंध में देने वाले हैं। और इससे कोई का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो उसके संबंध में किसी का क्वेश्चन था, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। यानी सभी एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड किसी न किसी प्रकार की समस्या आपको आपके बीच में मुझे देखने को मिल रही है और आप वो समस्या मुझ तक पहुंचाते हैं और मैंने उन समस्याओं को आपके इस वीडियो में इंक्लूड किया है। और आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनका भी ये मार्गदर्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट का सीरियल वाइज क्रम, किस क्रम में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको 10th की अंक सूची मांगी जाएगी और इसमें नाम मिसमैच या है या नहीं ये हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल में हम डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट दे रहे हैं ये बिल्कुल ऑथेंटिकेट है और ये विभागीय जो प्रोसीडिंग हुई है फिलहाल में कुछ वर्षों में और अभी जो हुई है वर्ग 3 और वर्ग 2 का जो सम्मिलित एग्जाम हुआ था उसमें जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसी के आधार पर मैं आपको ये सूची दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको 10th की अंक सूची अपलोड करना पड़ेगा। तो ये आपका कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड की अंक सूची होना चाहिए, ठीक है। जो दूसरे नंबर पे आपको यहाँ 12th की अंक सूची आपसे मांगी जा रही है, मांगी जाएगी। तो आपको 12th की अंक सूची और वो भी सेम इसके बीच में है, क्या है कि रिकॉग्नाइज बोर्ड से यानी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। इसमें आपको तीसरे नंबर पर मांगा जाएगा जो आपका प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन होता है, इसका मतलब होता है आपका डिप्लोमा। तो डिप्लोमा जो आपने कर रखा है वो सभी ईयर का, इसमें स्पष्ट लिख रखा उनने, सभी ईयर का आपको PDF बना के अपलोड करना है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा सिर्फ और सिर्फ ईयर है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के PDF बना के हम अपलोड कर देंगे। और जो अगला डॉक्यूमेंट आपका होने वाला है वो आपका ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, आपको सभी सेमेस्टर की या सभी ईयर की, यदि आपने ईयर में किया है तो सभी ईयर वाइज यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ईयर की PDF आपको बनाना है। या फिर आपने जो सेमेस्टर में किया है तो 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक की सभी की PDF बना के अपलोड आपको करना है। तो डॉक्यूमेंट के अगले क्रम में यदि हम बढ़ते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है
कैटेगरी सर्टिफिकेट अथवा EWS। तो देखिए यहाँ जो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन था, क्या सर हमारा UR से, हम EWS कैटेगरी से हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन UR से हुआ है, हम SC ST कैटेगरी के हैं, OBC कैटेगरी के हैं लेकिन हमारा सिलेक्शन UR से हुआ है, तो हमें क्या करना है। तो विभाग ने स्पष्ट लिख रखा है, क्या लिख रखा है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अथवा ओब्लिक लगा के EWS सर्टिफिकेट, यानी दोनों में से आपको एक ही अपलोड करना है। और यदि आपका UR से हुआ है तो ये भी आपको अपलोड नहीं करना है, क्योंकि आप जनरल के कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है। तो आप यहाँ तक, मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपर हर बात समझ में आ रही है। और अभी तक अगर कोई भी आपको ऐसा डाउट कुछ हो रहा है तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, पूछिए, दिल खोल के पूछिए, जो चाहे वो पूछिए, हम आपका हर कमेंट पढ़ते हैं और उस कमेंट के हिसाब से हम आपसे बातचीत करते हैं। अगला जो क्रम है हमारा, जो दिव्यांग अथवा एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट। तो जो दिव्यांग लोग हैं तो उनका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ अपलोड उनको करना पड़ेगा। और जो दिव्यांग नहीं है, जो एक्स सर्विसमैन है, इसकी जगह उन्हें एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक जैसे जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होते हैं, अनुभव सर्टिफिकेट होता है, आपको उनको अपलोड करना पड़ेगा। तो अब ये जो DB के अगले जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको आप नोट कर लीजिए, MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो छात्र छात्राएं हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको MP का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना अनिवार्य है, कंपलसरी है, इसमें रेड टिक लगा हुआ है। ठीक है। तो DB के जो अगला डॉक्यूमेंट है, आप उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड जो भी आपका अनुभव सर्टिफिकेट है ये यहाँ पे लगने वाला है। और ये आपका 2003 से लेके अभी तक के किसी भी ईयर में मिलाकर 200 दिन या 3 सत्र कंप्लीट जो हुआ है आपका, ये आपको यहाँ से जो गेस्ट फैकल्टी का जो अनुभव सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना रहेगा। ठीक है, वो भी PDF बनाकर। ठीक है, और जब भी अपलोड होंगे तब मैं आपको गाइड करूँगा, मैं अपलोड करके बताऊँगा किसी एक विद्यार्थी के, या फिर आप में से कोई मुझे भेज देना, मैं आपके अपलोड करके पूरी प्रोसेस वीडियो रिकॉर्ड करके इस YouTube चैनल पर मैं डाल दूँगा। ठीक है। अगले इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है नोटरी सर्टिफिकेट, नोटरी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सरनेम चेंज। तो जो नोटरी सर्टिफिकेट है ये उसी कंडीशन में लगेगा जब आपका सरनेम चेंज है या फिर आपका कुछ स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक है, तो उस केस में ये सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। और वो भी नोटरी वाला आपको लगने वाला है विद टिकट के साथ में जो होता है। और अभी किसी को ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, ये उसी समय बनवाएंगे जब हमें ये प्रक्रिया जो ऑन गोइंग रहेगी उस समय। आज के टाइम पे अगर आप बनवाते हैं तो ये एक्सपायर या फिर ज़्यादा दिन पुराना ये हो सकता है, तो हमें इसे ताज़ा उस समय ही बनवाएंगे। अगले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो यहाँ आपको स्पष्ट देखने को लिए मिल रहा है कि जो मार्कशीट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, तो जो आपका चयन परीक्षा हुई है उसका आपका जो स्कोर कार्ड है वो अपलोड होगा। और इसके बाद में आपका जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो मार्कशीट है, जो स्कोर कार्ड है वो अपलोड होगा। तो यहाँ दोनों आपको कार्ड अपलोड होने वाला है। पहला आपका जो पात्रता परीक्षा का जो कार्ड था स्कोर कार्ड वो भी अपलोड होगा, और जो चयन परीक्षा का स्कोर कार्ड अभी जारी हुआ है ये भी अपलोड होगा। और इसके अगला जो इनने बिंदु दे रखा है, इफ़ यू वांट टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट ऑफ द रिलेटेड द प्रोसेस। तो आप किसी अन्य डॉक्यूमेंट को भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ भर्ती प्रक्रिया से संबंधित होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद में उन लोगों के हम कमेंट के इस बारे में चर्चा कर लेते हैं जिन लोगों ने ये पूछा था कि हमारा जो नेम है वो कहीं ना कहीं आधार कार्ड और जो डॉक्यूमेंट अदर डॉक्यूमेंट है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट उनमें स्पेलिंग चेंज है या सरनेम चेंज है, तो क्या करना चाहिए। तो उसके संबंध में आपको एक एफिडेविट लगेगा,
एफिडेविट से आपका काम हो जाएगा, वो भी नोटरी वाला विद टिकट वाला। तो सेम कंडीशन आपका और भी डॉक्यूमेंट पिताजी के माताजी के में दिक्कत है तो उनमें भी आपको यही करना पड़ेगा। लेकिन हमें जो जितनी आपका इश्यूज है उन सारे इश्यूज को एक ही शपथ पत्र में हमें इंक्लूड करवाना है। अलग अलग शपथ पत्र हमें इसमें बिल्कुल नहीं देना है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं। अगली बात करते हैं, तो जिनका EWS सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है उन्हें क्या करना है। तो आपका यदि EWS सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है और आपका EWS कैटेगरी से चयन हुआ है, उसी कंडीशन में आप जो पुराना आपने जो जिस समय फॉर्म भरा था उस समय जो वैलिड था वह इसमें चल जाएगा, और यदि संभव हो तो आप रिन्यू करवा लीजिए, और इसमें आपका अभी कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। किसी का जो क्वेश्चन था कि सर हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ऑफलाइन वाला है, ऑनलाइन वाला नहीं है, तो इस संबंध में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को चाहेगा, और वो उसी कंडीशन में चाहेगा जब आपका उस कैटेगरी से चयन मेरिट लिस्ट में नाम हुआ आया है, और वो डिजिटल ही अपलोड होगा, आपका ऑफलाइन वाला नहीं चल सकता है। किसी का क्वेश्चन था, किसी का कमेंट था कि सर हमने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक फ़ोटो ये चेंज करवा लिया है तो हमारे साथ क्या होगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने चेंज करवा लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, विभाग ने ऐसा एक गाइडलाइन या फिर नोटिफिकेशन दिया था कि आप ऑन भर्ती के दौरान किसी भी आपका जो आधार कार्ड डॉक्यूमेंट है उसमें संशोधन आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने करवा ही लिया है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आप उसमें शपथ पत्र में आपका कारण मेंशन आप कर देंगे कि इस वजह से आपको उसमें चेंज कराना या करेक्शन कराना पड़ गया था, तो वो पॉइंट आपका वैलिड माना जाएगा, और वैलिड आपका पॉइंट होना चाहिए, वही शपथ पत्र में आपको कथन करना है। तो जो अगला जो कमेंट था वो इस बारे में था कि सर हमारा UR कैटेगरी से हुआ है और हम EWS या SC/ST से हमने फॉर्म भरा था। तो देखिए खुशी की बात है, आपका जो अदर कैटेगरी से चयन हुआ है तो इस कंडीशन में आपको आपका जो SC ST OBC या EWS जो सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। किसी का कमेंट था कि सर सेकंड काउंसलिंग कब होगी। तो सेकंड काउंसलिंग बहुत जल्द होगी, क्योंकि अब दो महीने के अंदर या कुछ ही दिनों बाद में आपका जो 13% होल्ड वाला OBC मैटर है वो भी सोल्व होने वाला है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से। तो जैसे ही वो होल्ड होगा, जो होल्ड लगा हुआ वो सोल्व होगा, वो केस क्लोज होगा, तो आपको 27% के हिसाब से जब भर्ती होगी तो बचे हुए पद पे वापस मेरिट लिस्ट जारी होगी, और उसी के साथ साथ जो पद वृद्धि है वो भी देखने के लिए आपको मिल सकती है, और उसका भी। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि सेकंड काउंसलिंग 101%, मतलब कि 101% का मतलब है कि होगी ही होगी, क्योंकि विभाग को अभी होल्ड भी वाली प्रक्रिया भी तो पूरी करना है। तो इस तरह आपका सेकंड काउंसलिंग ज़रूर होगी। किसी ने पूछा है सर वेटिंग लिस्ट कितने तक क्लियर हो सकती है। तो देखिए वेटिंग लिस्ट पूरी क्लियर होगी, आपकी कितनी ही वेटिंग हो सारी क्लियर होगी। इसका मैं बहुत सारे कारण बता देता हूँ कि हाल ही में वर्ग 2 का जो काउंसलिंग प्रक्रिया आपने देखा है स्टार्ट हुई है, और उससे पहले ये काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी, रिजल्ट भी जारी नहीं हुआ था जिस समय हम वर्ग 3 का एग्ज़ाम जो दे रहे थे चयन परीक्षा वाला। तो बहुत सारे वर्ग 2 वाले भैया लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है, तो अब जब उनका नाम वर्ग 2 में एलॉट हो गया है, मेरिट लिस्ट में आ गया है, तो वो वर्ग 3 ज्वाइन नहीं करेंगे। तो एक तो वो पोस्ट आपकी बचने वाली है, क्योंकि जो लोग इंटेलिजेंट था उसने वर्ग 2 क्वालिफाई किया था, तो वर्ग 3 भी 100% उसमें मेरिट लिस्ट में उनका नाम है, तो वो वहाँ से आपका एक तो ये उनकी सीटें बच जाएगी। दूसरी बात, RCI से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा बहुत सारे लोगों ने टिक कर दिया है, जिनकी वजह से उनको बोनस अंक मिल गए हैं, और उन लोगों ने यहाँ से मेरिट लिस्ट में बाकी लोगों को बाहर कर दिया है, कहीं ना कहीं उन्हें वेटिंग में पहुँचा दिया है। तो जब वो बाहर होंगे
RCI से मान्यता प्राप्त जो डिप्लोमा वाले लोग, तो फिर आपका मौका मिलने वाला है। और भी इस तरह के इश्यूज है कि आपका वेटिंग 100% क्लियर होगा, पद वृद्धि भी होगा। तो इस तरह से आपका जितनी भी वेटिंग लिस्ट है सारी क्लियर होने की पूरी उम्मीद है, पूरे चांसेस हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी है, अच्छी लगी है, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या ये आपको हेल्पफुल साबित हुई है। साथ ही साथ ये जो हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जो भर्ती प्रक्रिया में अपनाई जाती है, प्रोसेस का अध्ययन करके, लीगल प्रोसेस का अध्ययन करके हमने दी है। हमने हमारी तरफ से कोई मनगढ़ंत इसमें जानकारी नहीं जोड़ी है। और टीचर भर्ती से रिलेटेड आप तैयारी करते हैं तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आपके साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यदि किसी कमेंट छूट गया है तो हमें कमेंट करिए। आपके यदि तर्क अच्छे हैं और आपकी कोई ना कोई समस्या वैलिड है और उससे बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज करते रहिए, ठीक करते रहिए, सूची बनाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।